दोस्तों लास्ट के 5 साल स्पेशली 2025 यानी 2025 बहुत भारी रहा है आईटी एम्प्लॉयज के लिए। trueup.io करके एक वेबसाइट है जो कि सभी टेक कंपनियों के लेऑफ्स को ट्रैक करती है। इसमें इन्होंने बताया है कि 2025 में 521 टेक कंपनीज में लेऑफ्स हुए 1,44,000 यानी कि 1,44,000 के करीब एम्प्लॉयज पर इसका असर पड़ा। पिछले साल तो 2,38,000 लोगों के लेऑफ्स हुए। ऐसे में यार आईटी जॉब्स में क्या फ्यूचर है और कौन से जॉब सेफ हैं एआई से और डिमांड किधर होने वाली है, ये समझना जरूरी है अगर आप टेक फील्ड से हो। सो आज सारी लेटेस्ट रिसर्च और टेक कंपनियों के फ्यूचर प्लान्स, एआई स्ट्रैटेजी को स्टडी करके मैं डिस्कस करूंगा टॉप 7 जॉब्स जो 2025 में हाईएस्ट डिमांड में है। ऐसे जॉब्स जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता और शायद फ्यूचर में कभी कर भी नहीं पाएगा। और आपके साथ में एक पीडीएफ भी शेयर करूंगा। माइक्रोसॉफ्ट की लेटेस्ट स्टडी का पीडीएफ है जिसमें उन्होंने 40 जॉब्स सेव फ्रॉम एआई और 40 जॉब्स जिन्हें एआई से खतरा है वो बताया है। So without any further delay, let's get started. तो भाई जिन जॉब्स की हम बात करने वाले हैं वो इररिप्लेसेबल क्यों हैं? देखो इन सब जॉब्स में ना आप एक पैटर्न नोट करोगे कि हार्ड स्किल्स या टेक स्किल्स के अलावा इन सब रोल्स में सॉफ्ट स्किल्स, बिजनेस या स्ट्रैटेजी का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए ये बाकी के कई टेक जॉब्स की तरह डेंजर में नहीं है, क्योंकि इन जॉब्स में इंसानों को डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस पर बेस्ड हैं ये रोल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्हें बखूबी नहीं कर सकता। तो पहला फ्यूचर प्रूफ जॉब है टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर। देखो ये बंदा एक प्रोडक्ट का मास्टरमाइंड होता है। वो बिजनेस गोल्स को समझता है, कस्टमर्स की जरूरतें पता करता है और फिर इंजीनियरिंग टीम के साथ में मिलकर ये डिसाइड करता है कि क्या बनेगा और कैसे बनेगा। वो प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल का हर एक स्टेप मैनेज करता है, आइडिया से लेकर प्रॉपर प्रोडक्ट प्लान और डेवलपमेंट तक। आईटी कंपनियों में इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर्स ही प्रोडक्ट को राइट डायरेक्शन देते हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट लास्ट कुछ सालों में काफी डिमांड पर है ही, लेकिन आईटी में टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर रोल्स में बहुत ग्रोथ दिख रही है। लिंक्डइन टैलेंट इनसाइट्स बताते हैं कि इंडिया में 40% प्रोडक्ट मैनेजमेंट जॉब्स में अब डेटा और ग्रोथ स्ट्रेटेजी स्किल्स की मांग की जा रही है। अब यार देखो सीधी सी बात है, ये जो एआई है वो कस्टमर्स की फीलिंग और प्रॉब्लम्स को तो नहीं समझ सकता ना, और ना ही टेक की टीम की। टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर को एम्पैथी, नेगोशिएशन और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जैसे स्किल्स चाहिए होते हैं। वो डिसाइड करता है कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और वो इंजीनियरिंग टीम को लीड, गाइड और इंस्पायर करता है। तो कुल मिलाकर वो लोग कई एआई टूल्स को काम में यूज कर सकते हैं, पर एआई इंडिपेंडेंटली इनकी जॉब नहीं कर सकता। नेक्स्ट है एंटरप्राइज सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। अब देखो ये लोग करते क्या हैं, क्या होता है, सोचो एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है, उसका ब्लूप्रिंट कौन बनाता है, उसे कौन प्लान करता है कि हर चीज परफेक्ट हो? एक आर्किटेक्ट है ना। एंटरप्राइज सॉल्यूशन आर्किटेक्ट भी आईटी कंपनियों के लिए बिल्कुल वही काम करता है। वो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का पूरा टेक्निकल ब्लूप्रिंट डिजाइन करता है। कंपनी को कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, कौन से सिस्टम्स एक साथ काम करेंगे और कैसे सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा, और ये सब कुछ वो प्लान करता है। और आईटी कंपनियों में सिस्टम्स बहुत से होते हैं, नए पुराने आते जाते रहते हैं। क्लाउड, सिक्योरिटी, सर्वर्स, सबके सिस्टम्स एक साथ प्रॉपरली काम करें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके बेस्ट आउटपुट्स दें, ये भी ESAs ही देखते हैं। अब यहाँ पे बात आती है एआई की। देखो एआई टूल्स ना टेक्निकल डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन एक कंपनी के विजन, उसके लोगों की जरूरतें और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को समझना, ये तो सिर्फ इंसान ही कर सकता है, एआई की बस की बात नहीं है। इस जॉब में कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्किल्स चाहिए जो एआई अभी रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। तो यार सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का काम सिर्फ कोडिंग या टेक स्किल से नहीं होता है। इनको बिजनेस, टेक, एंटरप्राइज, स्ट्रैटेजी जैसी इन सारी स्किल्स को लेकर एक साथ काम करना होता है। इसीलिए ये जॉब फ्यूचर प्रूफ है। नेक्स्ट है डेटा एनालिस्ट। देखो इनका काम होता है डेटा को एनालाइज करके कंपनियों के लिए जरूरी इंसाइट्स निकालना। फॉर एग्जांपल नायका कंपनी अपने सेल्स डेटा को एनालाइज करके ये समझती है कि कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट्स किस रीजन या एज ग्रुप में बिक रहे हैं। फिर वो डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री ज्यादा करनी है, कम करनी है, मार्केटिंग कितना काम करेगी, किधर काम करेगी, किन लोगों को क्या ऐड दिखाया जाएगा, किस पर डिस्काउंट्स देकर सेल्स बढ़ाए जाएंगे। देखो इसमें एआई जरूर मदद करता है, जैसे कि डेटा को जल्दी क्लीन करना या ट्रेंड्स डिटेक्ट करना, बल्कि इन प्रोफेशनल्स के लिए एआई स्किल्स बहुत वेट रखती है हायर होने में। पर डेटा से
स्टोरी टेलिंग और बिजनेस एंगल को समझना तो सिर्फ और सिर्फ इंसान ही कर सकता है। टूल्स और प्रैक्टिकल इंडस्ट्री नॉलेज भी चाहिए, पर सॉफ्ट स्किल्स भी, ताकि आपका काम नॉन टेक्निकल लोग भी समझ पाएं। और सीनियर मैनेजमेंट को आइडिया या सोल्यूशन प्रेजेंट करना, इसके लिए भी तगड़ी क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए। और इसमें एक्सपर्ट अगर आप बन गए, बॉस, डिमांड बहुत ही हाई है। आप देखो, अकेले इंडिया में डेटा एनालिटिक्स की मार्केट 2024 में थी 2.6 बिलियन $, और 2033 यानी कि 2033 तक ये हो जाएगी 27 बिलियन $। की सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो हाँ, बेशक इस फील्ड का क्रेज तो सही रीजन से ही है, लेकिन स्किल फोकस्ड प्रोफेशन है ये, और कंपटीशन भी बहुत होने वाला है इसमें। सो अब ये तो नहीं कर पाएंगे बच्चे कि कोई कोचिंग या कोर्स कर लिया, वीडियोस देख लिया और कंपनियां आपके लिए जॉब लेकर खड़ी मिलेंगी। इस फील्ड में ना, सही बताऊं, अच्छा जॉब क्रैक करना इतना आसान होता तो सब कर लेते ना। तो कुल मिलाकर जिनको डेटा एनालिटिक्स प्रॉपर प्रैक्टिकली सीखना है, टूल्स, सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स, एआई, सबका मिक्स चाहिए, तो हमने एक बहुत ही पावरफुल कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग कोर्स बनाया है। जल्दी से आपको समझा देता हूं मैं। देखो, ये बिगिनर्स और इंडियन स्टूडेंट्स के हिसाब से ही बनाया गया है, तो ना ही कोई क्वालिफिकेशन या प्रायर नॉलेज चाहिए आपको, और ना ही अकाउंट में लाखों के कोर्स की फीस चाहिए। आपको आईआईटी दिल्ली के वर्किंग डेटा साइंटिस्ट से हिंदी में कंफर्ट के साथ सीखने का मौका मिलेगा। 3 महीने मतलब 90 डेज में बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल ट्रेनिंग, और उसके बाद जॉब तक का भी पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा। कोर्स में देखो 90 लेक्चर्स हैं, और असाइनमेंट्स के अलावा 4 इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स भी आपके पोर्टफोलियो में तैयार होंगे। डेटा एनालिटिक्स के ये 5 सबसे मेन टूल्स और जनरेटिव एआई के साथ डेटा एनालिटिक्स के लेक्चर्स, सब कुछ आप इसमें सीखोगे। बाकी आपको पूरा कोर्स, स्टडी मटेरियल्स, असाइनमेंट सब कुछ मिलेगा। डाउट्स क्लियर करने के लिए एक फोरम है और रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं। जॉब के लिए आपको सीवी, पोर्टफोलियो, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सॉफ्ट स्किल्स, सब कुछ ट्रेनिंग मिलेगी आपको। वेरीफाइड सर्टिफिकेट के साथ में आपको IBM सर्टिफिकेशन पाने में भी हेल्प की जाएगी, और इसे एकदम वैल्यू फॉर मनी रखा गया है ताकि सबको अपॉर्चुनिटी मिले। और इस पर 43% का डिस्काउंट था। अभी तक 5999 में मिल रहा था ये कोर्स, लेकिन कुछ टाइम के लिए सिर्फ 4449 रुपए यानी कि 4449 में मिलेगा, अगर आप लिमिटेड 30 कोड भी डाल दो। सो अगर डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में एंटर करना है और तगड़ा प्रॉपर ट्रेनिंग और अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए, तो ये कोर्स सबसे बेस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। अब अगली हाई इन डिमांड जॉब है IT GRC प्रोफेशनल्स, गवर्नेंस, रिस्क, कंप्लायंस। देखो, इनका काम होता है कंपनी के कंप्लायंस, रिस्क और गवर्नेंस को मैनेज करना। मतलब ये ध्यान रखें कि सारा का सारा डेटा और प्रोसेसेस लीगली, सिक्योरली और एथिकली हैंडल हो रहे हैं, जिससे कि कोई फाइन या लीगल इशू ना हो। लॉज और रेगुलेशंस बदलते रहते हैं। गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडीज को जवाब देने के लिए एक प्रोफेशनल चाहिए। अगर मान लो कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, तो जवाब देने के लिए कोई तो चाहिए। कोई एक्सेप्शन केस हो गया, कोई अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लीगल और कंप्लायंस में इशू आ रहा है, तो यही लोग सोल्यूशन निकालकर कंपनी को सेफ साइड रखेंगे। रिस्क मैनेज करना, रेगुलेशंस का ध्यान रखना और IT के सभी ऑपरेशंस के बारे में अपडेट रहना पड़ता है, ताकि लीगल एंगल से भी सब कुछ सॉर्टेड रहे। प्लस कम्युनिकेशन इसमें बहुत ही जरूरी हो जाता है, चाहे कंपनी में इंटरनली हो या प्रोसेस को लीगली और कंप्लायंट बनाने के लिए हो, या फिर कंप्लायंस ऑफिसर्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ हो। ये सब AI पर नहीं छोड़ सकते, और ना ही बिना ह्यूमन के ये पॉसिबल है। नेक्स्ट है साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स। देखो, किसी कंपनी की वेबसाइट या सारे प्लेटफॉर्म्स जैसे कि सर्वर्स, एप्स, सब स्मूथली बिना रुकावट के चलें, इसके लिए प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स या साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये इतना जरूरी क्यों है? देखो, क्योंकि भाई एंड यूजर्स को प्रॉब्लम होगा, उनका एक्सपीरियंस खराब होगा, और फाइनली नुकसान किसको होगा? ऑब्वियस ही बात है, कंपनी को। सो ये कंपनी के प्लेटफॉर्म्स का लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसा होता है। सिस्टम को डिजाइन और ऑटोमेट करना, और कोई भी इशू हो तो सही करना, वो भी जल्दी से जल्दी सॉल्व करना, ये बहुत जरूरी है। AI तो ये कर लेगा कि चलो ठीक है, एक रेगुलर मॉनिटरिंग कर लेगा या नॉर्मल प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट कर देगा, पर अनएक्सपेक्टेड फेलियर या एरर आ गया तब क्या होगा? इन जॉब्स में सिस्टम थिंकिंग चाहिए, यानी कि पूरे सिस्टम को एक साथ समझना और मुश्किल प्रॉब्लम की जड़ तक जाकर अलग अलग एस्पेक्ट कनेक्ट करके सॉल्व करना, वो भी जल्दी और इफेक्टिव तरीके से। SRI जॉब्स का मार्केट 2025 में ही 25% है। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अब आप बोलेंगे कि यार साइबर थ्रेट्स तो टेक से ही होते हैं ना, तो उनको क्या टेक खुद फाइट नहीं कर सकता है? देखो, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का मेन काम होता है कंपनी के सिस्टम्स, नेटवर्क्स और डेटा को हैकर से बचाना।
वो फायर वॉल्स लगाते हैं, रेगुलर चेक्स करते हैं और कोई भी थ्रेट हो तो उसे इन्वेस्टिगेट करके फिक्स करते हैं। उनकी कंट्रीब्यूशन ये है कि वो कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा और कस्टमर का ट्रस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कि बिजनेस बहुत ही स्मूथली चलता रहे। हाँ, एआई ये जरूर कर सकता है कि कुछ टास्क को ऑटोमेट कर दे, जैसे कि ऑल्टर्स को फिल्टर करना या कॉमन थ्रेट्स को डिटेक्ट करना, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंसान ही कर सकता है, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग। जब कोई नया कुछ अजीब अटैक आता है तो उसे समझना और उसकी स्ट्रैटेजी बनाना ये तो सिर्फ इंसान ही कर सकता है। एक और स्किल है क्रिएटिविटी। हैकर्स नए नए तरीके निकालते हैं तो एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को भी उनसे एक स्टेप आगे रहने के लिए क्रिएटिव होना पड़ता है और नए सॉल्यूशन सोचने पड़ते हैं। प्लस करोड़ों का पैसा। कॉन्फिडेंशियल डेटा की सिक्योरिटी टोटली एआई पर नहीं छोड़ी जा सकती है। इमरजेंसी और ट्रस्ट फैक्टर बहुत मेजर इशू है यहाँ पे। दोस्तों 2025 और आगे के कुछ सालों में ये जॉब्स तो नहीं जा रहे हैं, एआई से काफी सेफ हैं और फ्यूचर प्रूफ भी हैं। और डेटा एनालिटिक्स में अगर करियर सोच रहे हो तो स्किल्सिया का कंप्लीट बूट कैंप का लिंक चेक कर लो एंड जल्दी से साइन अप कर लो, डबल डिस्काउंट रेट पर कोर्स मिल जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।